मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। इसकी सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय देख रहे थे। जीव के भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद और जीव की जो संसार अवस्था में गतियाँ और उनका जन्म और उनका शरीर, इस प्रकार से अपन ने इतनी बातें अभी तक पढ़ चुके थे। अब हमको आगे ये पढ़ना है कि जो जीव के जो प्रदेश हैं उनकी क्या संख्या होती है। जीव का जो कल सूत्र बताया था परम परम सूक्ष्म, के आगे आगे जो शरीर है वो सूक्ष्म होता गया, लेकिन उनके जो परमाणु हैं वो आगे आगे बढ़ते गए। गणना परमाणुओं की उनकी आगे आगे बढ़ती गई है। उस सूत्र को अपन पहले फिर से दोबारा देखते हैं। 38 नंबर का और 39 नंबर का 38वां और 39वां सूत्र को एक बार हम सब लोग बोर्ड के माध्यम से देखते हैं और फिर इसको सूत्र को आगे समझते हैं। तो सूत्र दूसरे अध्याय का 38वां और दूसरे अध्याय का 29वां सूत्र है। इसे देखिए। प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राक तैज सात। प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राक तैज सात। सूत्र नंबर 39वां अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे। सूत्र बहुत सरल है। कल अपन ने सूत्र के बारे में देखा था, इसके बारे में आज देखेंगे। क्या सूत्र बोल रहे हैं? प्रदेशतः प्रदेश, असंख्य गुणम असंख्यात गुणम। गुण मतलब यहाँ गुणा वाला भाग वाला, गुणित 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 वाला। जब भाग गुण वाला होता है ना, तो यहाँ पे गुणित वाला। असंख्यात गुणा असंख्यात गुणे असंख्यात गुण। प्राक मतलब पहले पहले। कब तक? तेज सात। तेजस शरीर के पहले पहले। जो अपन ने 5 शरीर पढ़े हैं उसमें चौथा नंबर का शरीर है तेजस। उस तेजस शरीर के पहले पहले जो प्रदेश हैं शरीर के, कैसे हैं? एक दूसरे से असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे हैं। और तेजस और कार्मण दो जो शरीर हैं वो कैसे हैं? अनंत गुणे परे। परे मतलब बाद के, आगे के। और यहाँ पे द्वितीय लिखा हुआ है तो द्वितीय में 2 आ गया। परम परे परानी, तो परे होने के कारण 2 आ गए। 2 मतलब तेजस और कार्मण। तो तेजस और कार्मण जो शरीर हैं वो कैसे हैं? अनंत गुणे परे। जो यहाँ पर आहारक तक जो अनंत असंख्यात गुणे आया हुआ है उसके आगे दोनों कैसे हो जाएंगे? अनंत गुणे परे, मतलब अनंत गुणे परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र की ऐसी अपन ने ये शाब्दिक अर्थ पढ़े। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। सूत्र अपन ने देखा था परम परम सूक्ष्मम, की जो शरीर हैं आगे आगे सूक्ष्म होते जा रहे हैं। औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस शरीर और सूक्ष्म है, और कार्मण शरीर उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। लेकिन अपन ने अभी 38 वाला जो सूत्र पढ़ा है उसमें आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आगे आगे शरीर तो सूक्ष्म होते जा रहा है, लेकिन उनमें पाए जाने वाले जो परमाणु हैं उनकी गणना जो है वो ज़्यादा है। यहाँ प्रदेश का मतलब क्या लेना है? परमाणु। ठीक है ना, कि प्रदेश इसलिए बोला जाता है कि परमाणु का जब से छोटा जो हिस्सा होता है उसी से ही प्रदेश का नाप होता है। इसलिए यहाँ पे प्रदेश बोला। प्रदेश बोलो या परमाणु बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या माना कि परमाणुओं की जो गणना है, जो संख्या है, वो कैसे होते जा रही है? आगे आगे ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रही है। औदारिक शरीर में कितने परमाणु हैं? तो बोले सबसे कम अनंत परमाणु। कितने परमाणु हैं? अनंत। सबसे कम अनंत परमाणु हैं। इससे कम परमाणु तो होंगे ही नहीं औदारिक शरीर में, तो अनंत परमाणु हैं। और अनंत परमाणु के भी असंख्यात गुणे परमाणु किसमें है? वैक्रियक शरीर में हैं। और वैक्रिय शरीर में जितने परमाणु हुए उससे भी असंख्यात गुणे कौन से शरीर में है? आहारक शरीर में। ठीक है। अब जो अनंत गुणे पर जो सूत्र आया हुआ है उस सूत्र के आधार से क्या कह रहे हैं कि अब जो तेजस और कार्मण शरीर है उसमें कितने परमाणु हैं? तो बोले आहारक शरीर में जो आपने असंख्यात गुणे बताए उससे भी अनंत गुणे जो परमाणु की संख्याएं हैं
किसमें है? तेजस शरीर में। और तेजस शरीर से भी अनंत गुणे जो संख्या है परमाणुओं की वो कार्बन शरीर में है। तो अपन ने क्या देखा कि आगे आगे परमाणुओं की संख्या तो बढ़ते होती जा रही है, लेकिन जो शरीर का जो आगे आगे सूक्ष्मता होते जा रही है। वर्गणाओं में ऐसा ही होता है कि कुछ वर्गणाएं ऐसी हैं स्थूल हैं, कुछ वर्गणाएं कैसी हैं? सूक्ष्म हैं। तो सूक्ष्म वर्गणाओं में भी अनंत परमाणु हो सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अपन ने एक मक्का की लाई का लड्डू बनाया, बिल्कुल सेम आकार पांचों लड्डू के बराबर रखना। अपन ने एक मक्के के लड्डू बनाया लाई का या दाने का, और उसके बाद अपन ने चावल की जो लाई होती है, खिल्ली होती है, उसका बनाया, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने तीसरा लड्डू बनाया, बूंदी का लड्डू बनाया। चौथा लड्डू बनाया अपन ने रजगिरा चुलाई का लड्डू बनाया। और पांचवा लड्डू बनाया अपन ने ठोस लड्डू बेसन का बनाया। तो देखिए लड्डू तो सारे आकार में एक से दिख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इनमें संख्याएं परमाणुओं की कितनी हैं? घनिष्ठ किसमें है? बेसन वाले में। वो छोटा दिखते हुए भी, या इनका अपन आकार छोटा छोटा करते जाओ, बड़े का अपन ने पहला वाला बड़ा कर लिया, फिर छोटा कर लिया, छोटा कर लिया, और छोटा करते जाओ और छोटा करते जाओ। पांचों को अपन ने छोटे छोटे कर दिया, सूक्ष्म सूक्ष्म कर दिया। क्या कर दिया अपन ने? जो परम परम सूत्र था उसकी अपेक्षा अपन ने क्या कर दिया? आकार को अपन ने छोटा 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 कर दिया। लेकिन इनमें जो प्रदेश है, जो परमाणु की संख्या, वो क्या होते जा रही है? ज़्यादा होते जा रही है। जितने रजगिरे में परमाणु की संख्या है उससे भी ज़्यादा बेसन के परमाणुओं में ज़्यादा है, अनंत गुणे हैं। तो इस प्रकार से यही गणना लगाना है कि वस्तु का आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन जो ठोस हो जाए वो आकार में उसमें परमाणु ज़्यादा हो जाते हैं, घनिष्ठ में ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही ये बात यहाँ पर लेना है कि शरीर का और आकार जो है, शरीर के जो सूक्ष्मता है वर्गणाओं की, वो क्या होते जा रही है? सूक्ष्म होते जा रही है। लेकिन सूक्ष्म होने पर भी उनकी वर्गणाओं में असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे और अनंत गुणे परमाणु की संख्या बढ़ती जा रही है। यही व्यवस्था इन 5 शरीरों की है। इस प्रकार से अपन ने ये जो 38 तो 39 नंबर जो सूत्र देखा, इसकी यही व्याख्या है। अब अपन आगे आचार्य भगवान इन 5 सूत्रों के बारे में जो कहा है उसको एक बार स्लाइड में देखते हैं समरी रूप में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप स्लाइड में देखिए पूरे 5 नाम लिखे हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन। ये 5 शरीर के नाम लिखे हुए हैं और प्रदेशों की संख्या लिखी है। प्रदेश मतलब परमाणुओं की संख्या। तो क्या लिखी है? औदारिक शरीर में सबसे कम लिखा हुआ है। सबसे कम भी कितना है? अनंत है। कितना है वो? अनंत है। और उससे भी वैक्रिक शरीर में क्या लिखा है? औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु की संख्या, प्रदेशों की संख्या। और आहार शरीर में क्या लिखा है? वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुणे। और फिर तेजस शरीर में लिखा है आहारक से भी अनंत गुणे। क्या लिखा है? आहारक से भी अनंत गुणे। और कार्बन शरीर में सबसे ज्यादा, तेजस से भी अनंत गुणे। तो इस प्रकार से प्रदेशों की संख्या आगे आगे बढ़ती जा रही है और जो शरीर है वो आगे आगे सूक्ष्म होते जा रहा है। जैसे रुई का ढेर है, तो रुई के ढेर है, बड़ा दिख रहा है, और एक लोहे का गोला छोटा सा यहाँ रखा जाए तो बोला जाए ये इतना छोटा सा लोहे का गोला दिख रहा है और रुई के ढोर इतना बड़ा है, तो दिखने में वो बड़ा है, ठीक है। लेकिन प्रदेश परमाणु यदि सबसे ज्यादा यदि होंगे तो किसमें होंगे? वो छोटे से लोहे के गोले में होंगे। वो सूक्ष्म है। उस रुई की अपेक्षा से वो लोहा का गोला क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब क्या है कि रुई स्थूल हो गई और जो लोहे का गोला है वो सूक्ष्म हो गया। यही अंतर लेना है, ध्यान रखना। मतलब जैसे हमको औदार्य शरीर दिखता है, वैक्र शरीर नहीं दिखता हमको, तो हमारे लिए क्या हो गया? वो सूक्ष्म हो गया। वैक्र आहारक शरीर भी नहीं दिखता है तो वो भी और सूक्ष्म हो गया। और चलो कथनचित व्यक्ति शरीर दिख भी जाए, कोई देवी देवता हमारे सामने आ जाए तो दिख भी जाए, और ना हो तो ना भी दिखें। यहाँ पे अदृश्य रूप में रहें तो ना दिखें, दृश्य रूप में हो तो दिख भी जाए, और किसी को ना भी दिखें। उससे भी सूक्ष्म आहारक शरीर हो जाता है जो दिखता नहीं है। उससे भी और सूक्ष्म तेजस शरीर हो जाता है, और कार्बन तो और महा सूक्ष्म है। इस प्रकार सूक्ष्मता घटती घटती जा रही है, लेकिन घनत्व
ठोसता बढ़ने के कारण उनकी वर्गणाओं में परमाणुओं की संख्या अधिक अधिक बढ़ रही है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार का शरीर की व्यवस्था बताई। नमस्ते आचार्य जी, आपने 5 प्रकार के शरीर बताए, इनमें आत्मज्ञान के लिए बहुत अच्छा लगा। इसमें अपना आत्मज्ञान के लिए हमें क्या फायदा होगा? 5 प्रकार के शरीर का ज्ञान करने से हमें आत्म लाभ की क्या प्राप्ति होगी? सबसे पहली प्राप्ति तो ये होगी कि हमें सर्वज्ञता पर श्रद्धा पैदा होगी कि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कितना उज्जवल है, कितना पावन है, कि जो हमको नहीं दिख रहा वो उसके बारे में भी कितना सूक्ष्म कथन कर रहे हैं, और जो दिख रहा है उसके बारे में भी बता रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जो औदारिक शरीर जो है वो अनंत परमाणुओं का पिंड है, अनंत कार्बन स्कंदों का पिंड है, ये हमें ज्ञान कराया। और ये भी बताया कि जो कार्बन वर्गणाएं हैं वो जड़ स्वरूप हैं, वो ज्ञान स्वरूप नहीं हैं, वो आनंद स्वरूप नहीं हैं, वो सुख स्वरूप नहीं हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि शरीर में सुख नहीं है, शरीर में आनंद नहीं है। मेरे जीवन जीने में, मेरी आत्मा को कल्याण में ये स्कंद और ये परमाणु जो हैं वो साधक रूप से हैं, वो निमित्त रूप से हैं, वो कारण रूप से हैं, लेकिन इनके माध्यम से मैं अपना कल्याण कर सकूं, लेकिन ये मेरे नहीं हैं। ऐसा जो ज्ञान हमको होता है तो हमको ये भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी तक जब तक हमको शरीर के बारे में ज्ञान नहीं होगा, जैसे हम किसी पर व्यक्ति के बारे में ज्ञान नहीं करते हैं तो उस पर हम अंधविश्वास कर लेते हैं और बाद में धोखा खाना पड़ता है ना। जब वो धोखा देता है, जब आपको बाद में समझ में आता, देखो हमने तो आप पर जीवन भर विश्वास किया और अंत में आपने हमें धोखा दे दिया। अरे आप पहले ही ज्ञान लेते तो आपको धोखा होता ही नहीं आपको। ऐसे ही इस शरीर के बारे में हमें भगवान ने इतना ज्ञान करा दिया कि ये परमाणुओं का पिंड है, परमाणु जड़ हैं, परमाणु के मालिक हम नहीं हैं, परमाणु के स्वामी हम नहीं हैं। उनके मालिक तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो उसके गुण हैं वो उसके स्वयं के मालिक हैं। उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, हमारी प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये ज्ञान कराने के बाद ये शरीर हमको धोखा दे, इस शरीर में रोग हो, शरीर हमसे छूटे, अलग हो, तो फिर हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही था ये नाशवान है, ये क्षण भंगुर है, ये आता है और जाता है। जब इस प्रकार का हमें ज्ञान होता है तो हमारे अंदर भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। यही बहुत बड़ा आत्म लाभ है। हम अभी तक वही जान रहे हैं जो हमको दिखता है। आचार्य भगवान ने कहा ऐसी भी वर्गणाएं हैं, ऐसे भी स्कंद हैं जो कार्य कर रहे हैं और हमको दिखती नहीं है, पर उनका भी अपना अस्तित्व है। जैसे कार्बन वर्गणा हमको नहीं दिखती है, किसको दिखता है? ज्ञानावर्णी कर्म। किसको दिखता है? दशनावर्णी कर्म। 8 कर्म किसको दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना। लेकिन उनका फल हमको अभिव्यक्ति रूप में दिखता है। उसका फल की जो क्रिया की प्रतिक्रिया है वो हमको दिखती है, एक्शन का रिएक्शन हमको दिखता है। जैसे कर्मोदय में आता है तो हमको दिखता है कि हमारी आंख से दिखना बंद हो रहा है, तो हमको लगता है दर्शनावर्णी कर्म का उदय आ रहा है। तभी तो आंख की अभिव्यक्ति से हमारे आत्मा में कर्म का आवरण आ रहा है, ऐसा हमको ज्ञान हो रहा है। अब हमारी आंख से नहीं दिख रहा है तो हम किसी भगवान को दोष नहीं देंगे, हम किसी व्यक्ति को दोष नहीं देंगे, ये हमको लाभ मिला ना। वरना हे भगवान तूने मेरी आंख फोड़ दी, हे भगवान तूने मेरे कान खराब कर दिए, हे भगवान मेरे हाथ पैर तूने खराब कर दिए जिससे मुझे देखना सुनना बंद हो गया है। हम बोलेंगे ये हमारे कर्म थे, उन कर्मों के उदय से ऐसा हुआ है और आत्मा जो है अपाहिज की तरह हो गई है। इसलिए हमें कर्मों को नष्ट करना है। ऐसी हमको प्रतीति, ऐसी हमको श्रद्धा हमारे आत्मा में उत्पन्न होती है तो हमें जिनेंद्र भगवान के प्रति और महिमा आती है, ठीक है ना। और इससे हमको आनंद की प्राप्ति होती है कि नहीं, जो आवरण आ रहा है वो आवरण मैं नहीं हूँ, वो तो कर्म का आवरण है। मैं तो चैतन्य शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी सहजानंद ज्ञानानंद आत्मा हूँ। ऐसा मुझे अपना अस्तित्व का ज्ञान होता है तो शरीर का अस्तित्व शरीर में डाल देता हूँ, कर्म का अस्तित्व कर्म में डाल देता हूँ और मैं अपना अस्तित्व अपने में डाल देता हूँ। यही हमारा सबसे बड़ा लाभ होता है। इसलिए हम 5 शरीरों के बारे में पढ़ते रहे हैं और पर के जानने से स्व का ज्ञान भी हमारे लिए होता है, यह भी ध्यान हमको रखना है। अनंत गुणे परे सूत्र की अनुवृत्ति से आगे के सूत्र चलेंगे, क्योंकि अनंत गुणे परे में कहा था तेजस और कार्म श्रेणी जो हैं वो अनंत गुणे परमाणु वाले प्रदेश वाले हैं। और आगे के सूत्र भी
आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि तेजस और कार्मण शरीर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसा तेजस शरीर है, कैसा कार्मण शरीर है। दोनों को समझाने के लिए आचार्य भगवान 40 नंबर का, 41 नंबर का और 42 नंबर का ये 3 सूत्र का अवतार करते हैं। हम सब लोग उन सूत्रों को पढ़ेंगे, एक बार उच्चारण हम करेंगे, दोबारा सभी आप लोग, और आप लोग अपनी जिनवाणी में इस सूत्र को खोल करके बहुत ही विनयपूर्वक इसका उच्चारण करेंगे। सूत्र नंबर 40, अप्रतिघाते अप्रतिघाते सूत्र नंबर 41, अनादि संबंधे च अनादि संबंधे च सूत्र नंबर 42, सर्वस्य सर्वस्य। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब हम इस सूत्र को एक बार बोर्ड के माध्यम से भी देख करके इसको समझते हैं। इस प्रकार से दूसरे अध्याय का 40वां, 41वां और 42वां ये 3 सूत्रों को अपन एक साथ देखेंगे। अप्रतिघाते क्या पढ़ना है, थोड़ा शुद्ध पढ़ेंगे। अप्रतिघाते, प्रा के बाद थोड़ा सा उसको स्वराघात करते हुए, आ के बाद प्रा जो है वो पा और रा मिल के बनता है। यदि ह्रस्व स्वर आगे आता है तो उसमें स्वराघात होता है। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ यदि प्रा के बाद आए, प्रा ही नहीं और भी जितने भी संयुक्त अक्षर हैं उन संयुक्त अक्षर के पहले यदि स्वर ह्रस्व वाले आते हैं, आ ई उ, ये 3 अक्षर आते हैं तो उसका स्वराघात हो जाता है। अर्थात वो जो 2 अक्षरों से मिलके जो बना हुआ है उसका जो पहला जो अक्षर है उसमें थोड़ा सा धक्का लगा करके उसको साथ में लेकर के बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे अपन कक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षा, स्कूल में होती है ना कक्षा 1, कक्षा 2। वैसे तो अभी अपन स्वराघात नहीं करते, अपन को बोलना पड़ेगा कक्षा, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है, का में आ है, इस कारण से छा जो क और शा से मिलके बना हुआ है तो उसमें उच्चारण करते अपन कक्षा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोलेंगे अप्रतिघाते, क्या बनेंगे, जैसे अपन लोग भक्ताम पढ़ते हैं, भक्तामरप भक्तामरप प्रणत मौली मणिप प्रभाणा, मणिप। तो वहाँ पे देखा प्रा के बाद स्वर छोटा ई आया इसलिए मणिप बोला। ऐसे उच्चारण अपन को करना, थोड़ा बहुत आप शुद्धिकरण करते रहेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। वरना वैसे आप जैसा बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, भाव वासना जैसे समझ में आ जाए वैसे समझना ही है। तो अप्रतिघाते क्या सूत्र बना, अप्रतिघाते अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे चा। और 42वां नंबर है सर्वस्य, सर्वस्य। इस प्रकार से तीनों सूत्र का आपका उच्चारण हो गया होगा। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में यह बनता है अप्रतिघाते, ठीक है ना। जैसे फलम फले फलानि, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, इसी प्रकार से अप्रतिघाते। तो इसका मतलब द्वितीय क्यों लिया है, द्विवचन क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है कि 2 की बात चल रही है, तेजस और कार्मण की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, तेजस। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इसी प्रकार प्रथमा का द्विवचन लिया हुआ है, अनादि संबंधे चा, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 की बात चल रही है, पर यहाँ पर षष्ठी ली हुई है, सर्वस्य। यहाँ कहा कि सभी में तेजस कार्मण शरीर सभी को होता है, इस प्रकार से सूत्र का हुआ। तो यहाँ पे द्विवचन, यहाँ भी द्विवचन। इसका मतलब हुआ कि तेजस कार्मण की बात चल रही है कि तेजस और कार्मण जो शरीर है वो कैसा है, अप्रतिघाते है। कैसा है, वो किसी से रुकता नहीं है और किसी को रोकता नहीं है, वो अप्रतिघात, ठीक है। उसका कोई घात नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई छेड़ नहीं सकता है। वो आत्मा के साथ कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। तो इस प्रकार से जैसे हमारा औदारिक शरीर, हम दीवार से निकलना चाहें तो नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये शरीर कैसा है, अप्रतिघाते, ना किसी को रोकता है और ना किसी को रोकता है, इसलिए कैसा है, अप्रतिघाते। दोनों शरीर का संबंध कैसा है, अनादि। कैसा संबंध है, संबंध अनादि। दोनों शरीर का, तेजस और कार्मण शरीर का आत्मा के साथ कैसा संबंध है, अनादि, अनादि काल से है।
कैसा है वो? दोनों शरीर का, किसका? तेजस का और कार्मण शरीर दोनों का संबंध कैसा है? अनादि काल से है, सर्वस्य। और ये सभी को पाया जाता है, जितने भी संसारी जीव हैं उन सभी को तेजस कार्मण शरीर कंपलसरी है, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय आदि हो, चाहे पांच इंद्रिय जीव हो, चाहे देवगति हो, मनुष्य हो, त्रियंश हो, कोई भी संसारी जीव हैं कर्म सहित, वो सर्वस्य सभी जीवों को ये पाया जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। जो देवों का शरीर है वो कहीं भी आ जा सकता है, किसी को रोकता नहीं है, रुकता नहीं है, फिर ये तेजस कार्बन को ही अलग क्यों रखा गया है? आपके प्रश्न की भावना को मैंने समझा कि वैक्रियक आहारक शरीर दोनों ही को भी अप्रतिघात बोलना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो किसी को रोकते नहीं हैं, किसी से रुकते नहीं हैं, जैसा कि आपने तेजस और कारण को बताया। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो कहाँ तक अप्रतिघात हैं इसको भी समझना पड़ेगा। जैसे आहारक शरीर है वह 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता। कोई मुनिराज को, रिद्धिधारी मुनिराज को आहार शरीर हो और वो सोचें कि मैं 2.5 दीप के बाहर भी उनका शरीर चला जाए, तो वो नहीं जा सकता, इसलिए वो प्रतिघात है। क्या हो रहा है? उसका प्रतिघात, इसलिए उसको अप्रतिघात अपन नहीं कह सकते। लेकिन तेजस कार्बन शरीर वाला जो आत्मा उस शरीर के माध्यम से वो 2.5 दीप के बाहर भी जो अन्न समुद्र है, अन्न द्वीप है, अथवा त्रसनाड़ी के बाहर भी वो जन्म ले सकते हैं, तो वो बाहर भी जा रहे हैं। और वैक्रिक जो शरीर है वह त्रसनाड़ी के बाहर नहीं जा सकता। जो त्रसनाली है 14 लोक की, उसके बाहर वो नहीं निकल सकता, इसलिए वैक्रिक शरीर भी कहीं ना कहीं प्रतिघात हो रहा है। हाँ, अपने पृथ्वी लोक में आए, अपने स्थान पर रहे, घूमे फिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को रुकता नहीं, किसी को रोकता नहीं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक मर्यादा है। तो आहारक शरीर और वैक्रिक शरीर दोनों की अपनी एक मर्यादा है कि एक स्थान पर जाकर उसका प्रतिघात होने लगता है, वो उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जब प्रतिघात हो रहा है तो वो अप्रतिघात नहीं हो सकता है। लेकिन तेजस और कार्म शरीर के साथ ऐसा नहीं है। 3 लोक में कहीं भी जीव आत्मा जन्म ले तो वो कहीं भी जाएगा तो तेजस और कार्म शरीर उस आत्मा के साथ जाएगा, उसका कहीं भी प्रतिघात नहीं होगा, कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, ना किसी को रोकेगा और ना किसी से रुकेगा। लेकिन वैक्रिक शरीर यदि तृष्णाड़ी के बाहर जाना चाहे कोई देव कि मैं जाकर थोड़ा 3 लोक के बाहर भी घूम के आ जाऊं, मतलब तृष्णाड़ी के बाहर घूम के आ जाऊं, तो वहां उसको रुकावट हो जाएगी। ऐसे वो ऊपर के स्वर्गों में जाना चाहे तो वो उसकी रुकावट हो जाएगी। ऐसे बहुत नरकों में नीचे जाना चाहे 7वें नरक तक तो रुकावट हो जाएगी। इसी प्रकार आहारक शरीर वाला मुनिराज सोचे कि मैं नंदीश्वर द्वीप के पास चला जाऊं, दर्शन कर लूं, तो उनको रुकावट हो जाएगी। 2.5 दीप के बाहर वो उनका शरीर भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से 2 शरीर जो तेजस कारण है वो अप्रतिघाती हैं, लेकिन वैक्रिक और आहारक शरीर है वो प्रतिघाती हैं, रुकते भी हैं और आगे उनका प्रतिघात भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर तेजस कार्बन शरीर के साथ इन 2 वैक्रिक और आहारक शरीर को साथ में नहीं रखा है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो तेजस और कार्बन शरीर हैं वो अप्रतिघाती हैं और अनादि संबंधेचा कैसा है, दोनों का अनादि काल से आत्मा के साथ संबंध है। ध्यान रखना, संबंध है, वही का वही नहीं है, अर्थात उसका भी नाश होता है। वही तेजस शरीर हर आत्मा के साथ नहीं होता है कि अपने हर भाव के साथ ऐसा नहीं होता है, वो उसमें चेंजिंग आती है। कार्बन शरीर में भी चेंजिंगता आती है, कुछ कर्म आश्रय होता है तो नए आते हैं और कुछ निजरा हो जाती है। तो इस प्रकार से वही का वही नहीं होता है, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर का संबंध आत्मा के साथ अनादि संबंध है। इस सूत्र को अपन और अच्छे विस्तार से कल समझेंगे। आज इतना ही। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप
संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय द्वितीय तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।